हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑफ प्राइडेशन। माय नेम इज दलीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक कल जैकपॉट बनेगा। जैसे प्रीवियस एक हफ्ते से एनालिसिस नहीं कर रहे, लेकिन एक हफ्ते से टेलीग्राम में अपडेट है, हम टेलीग्राम में अपडेट कर रहे हैं आप लोग। लाइव मार्केट में दबा के पैसा बन रहा है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या कोई भी स्टॉक हो, सब में बहुत दबा कर पैसा बन रहा है। बहुत हेवी पैसा बना है ये पिछले एक सप्ताह और आज भी। ठीक है ना, बहुत जबरदस्त पैसा बना है। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। जो चैनल फ्री है, लोग फ्री में सीख भी रहे हैं और पैसा बना भी रहे हैं, अपने पॉकेट मनी जनरेट कर रहे हैं, अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना भाई, तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे कल ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखना है ना, सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए फिर एक सेकंड रुकिएगा, पहले रिफ्रेश कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। तो फिर थोड़ा स्लो ड्रॉ करेंगे ना, कोई भी चार्ट वगैरह में सेटअप बनाएंगे, थोड़ा स्लो वर्क करने लगता है, इसलिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए फिलहाल तो बैंक निफ्टी में जैसा हम बोले थे वैसा वर्क किया। बैंक निफ्टी 2 आवर टाइम फ्रेम में जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, तो समझिएगा बारीकी से, बहुत अच्छा चीज आप लोगों को समझाए थे हम। ये 2 आवर टाइम फ्रेम सिमेट्रिकल ड्रॉ किया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेक डाउन करेगा तो बैंक निफ्टी 50-500 तक आएगा। हम बोले थे ना भाई, यस या नो? बैंक निफ्टी 50-500 तक भी आया। फिर क्या बोले थे, बैंक निफ्टी 50-500 50,500 बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी सस्टेन किया तो बैंक निफ्टी वापस 52,000 जाएगा, 1500 पॉइंट रैली वापस ऊपर लगाएगा। टेलीग्राम में अपडेट कर दिए थे, आप जाकर देख सकते हैं, 52,000 जाएगा। और आज का बैंक निफ्टी का हाई है 52,200, 52,200। मस्त पैसा बना है भाई, है ना। बहुत सारे लोगों का लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। जो लोग लिए थे, कॉल लेके बैठे हुए थे, मार्केट गिर गया था, हम वो लोग को बोले चुपचाप से बैठिए, मार्केट रिवर्स होगा, ऊपर जाएगा, आप लोगों का लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा। हम पहले ही बता दिए थे एक सप्ताह पहले यार। एक सप्ताह के बाद मार्केट देखिए कहाँ आज, मस्त सबका लॉस रिकवर हो गया, प्रॉफिट में आ गया भाई। तो ये चीज होता है एनालिसिस। ऐसे हम कैसे बता दीजिए, हवा हम बता दिए या कोई जादू कर रहे, कोई टोना कर रहे, कुछ कर रहे हैं हम, ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं है भाई। ये एक्सपीरियंस से आया। हम जितना मार्केट में खटे, जितना मार्केट को हम समझे, जितना दिन रात मार्केट को देखे, लाइव मार्केट में मेहनत किया भाई, वो एक्सपीरियंस आया। हम क्या एक्सपीरियंस गेन किए मार्केट से, ठीक है ना, तो वो चीज एक्सपीरियंस हम आप लोगों को बताएं। कोई हमको बताता नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई इंडिकेटर, ना कोई सॉफ्टवेयर, ना स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये एक्सपीरियंस आता है। तो मेरा रिक्वेस्ट आप लोग से वही है कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा उतना ज्यादा रंग आएगा, उतना आपका एनालिसिस परफेक्ट होगा। ठीक है, मेहनत करना इंपॉर्टेंट है लाइव मार्केट में। चार्ट को देखिए, चार्ट को सीखिए, चार्ट से रीड कीजिए, चार्ट से बात कीजिए। चार्ट से बात कीजिएगा तभी आगे आगे बढ़ पाइएगा, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा सीख जाइए कि चार्ट आप देखें और चार्ट आपको बता दे, चार्ट आपको बता दे कि कहां पे बाई करना है, कहां पे सेल करना है, कहां पे टारगेट, कहां पे स्टॉप लॉस, चार्ट बता दे। तो ऐसा सीखिए, चार्ट से बातें करना सीखिए। ठीक है, चार्ट से मोहब्बत कीजिए, ना लड़की उड़की कोई काम नहीं आएगा। मोहब्बत कीजिए स्टॉक मार्केट से, बस सिंपल, कुछ नहीं। ठीक है, कटता सबका है लास्ट में, टेंशन मत लीजिए। अरे स्टॉक मार्केट काटता नहीं है किसी का, अगर सीख जाइएगा तो और आपको बना कर देगा, जिंदगी बना देगा। खैर, तो बैंक निफ्टी में जो था आप लोगों को बता दिए। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में अभी कोई लेवल नहीं है, बात को समझिएगा। लोग डेली आते हैं ट्रेड करने, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, सब में डेली आते हैं। ऐसा नहीं है, एक दिन ट्रेड नहीं करें तो मरेंगे नहीं। हम अगर एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे भाई। ठीक है ना, तो फिलहाल बैंक निफ्टी में कोई लेवल नहीं बन रहा है जिससे हम लोग कल बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड कर सके। ठीक है ना, अगर कल कोई लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी में लेवल बनेगा, कल लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी में कोई लेवल बनेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे, टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल बैंक निफ्टी को टच मत कीजिए, वरना खत्म हो जाएगा सब कुछ। हो सकता है मार्केट कल साइडवे रहे, पूरा दिन साइडवे रहे, है ना। इसलिए बैंक निफ्टी फिलहाल कोई लेवल नहीं बन रहा, थोड़ा सा दूर रहिएगा। हाँ, इतना है बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर, देखिए डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी जो रेजिस्टेंस था मेरा 52,200 का, वो रेजिस्टेंस आज टच किया और वहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। अचानक फॉल आया, अचानक फॉल आया भाई, और शूटिंग स्टार बना कन्वर्ट हुआ है। तो डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस जाकर रेजिस्टेंस को टच करके अचानक फॉल आया, और जो कैंडल ऊपर गया था बुलिश होकर ग्रीन, वो शूटिंग स्टार में कन्वर्ट है। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है बैंक निफ्टी में। ठीक है ना, बैंक निफ्टी में फिलहाल सेलिंग प्रेशर है। कल क्या होगा लाइव मार्केट में देखेंगे, फिर आप लोग टेलीग्राम में अपडेट करेंगे। ठीक है, चलिए निफ्टी को देखते हैं।
निफ्टी में कुछ नहीं, छोड़िए निफ्टी क्या देखेंगे, निफ्टी में फिलहाल कुछ नहीं है। निफ्टी में जो टारगेट दिए थे निफ्टी भी अपना वहां तक चलते बना, हौले हौले चलते गया, चलने दीजिए। देखिए निफ्टी 25,000 के आसपास चला गया। कहां से हम ट्रेड करा रहे हैं भाई, निफ्टी को जैकपॉट बना के दिए हैं, ठीक है ना। तो निफ्टी में फिलहाल कुछ नहीं है, तो निफ्टी को भी फिलहाल दूर रखिए, कल कुछ बनेगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, ठीक है। चलिए कुछ स्टॉक देखते हैं जो स्टॉक कल जैकपॉट बनेगा, है ना। कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हम लोग का जेवीएम ऑटो। समझने की कोशिश कीजिएगा, जेवीएम ऑटो है ना, 2 आवर टाइम फ्रेम में एक सेटअप है। चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम बनाते हैं, ठीक है। जेवीएम ऑटो आप लोग के सामने ड्रॉ करें, एक सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं, लोअर लो टू लोअर हाई, ठीक है। ये हम सपोर्ट एक्सटेंड कर लिए, लोअर लो टू लोअर हाई, क्लियर है। अब इसी को क्लोन कर लीजिए, ऊपर लीजिए उसको। तो फिलहाल जेवीएम ऑटो बेरिस फ्लैग बनाया, बेरिस फ्लैग, है ना, उल्टा झंडा। ये हो गया हम लोग का डंडा, ये हो गया झंडा, यानी उल्टा झंडा बेरिस फ्लैग, बेरिस फ्लैग बेरिस पैटर्न है ना। तो जेवीएम ऑटो कल ध्यान दीजिएगा, अगर बेरिस फ्लैग के नीचे रेड कैंडल क्लोज करता है, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ कैंडल क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, कैंडल का बॉडी किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर या नीचे क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, कम से कम आधा 50%, ज्यादा हो चलेगा, आधा से कम नहीं हो, 50 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जेवीएम ऑटो अगर कल बेरिस फ्लैग को तोड़ता है, बेरिस फ्लैग का सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से कैंडल क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो जेवीएम ऑटो आपका 1900 1850 तक आ सकता है, 1900 एंड 1850 तक आ सकता है। 1900 और 1850 के पास जेवीएम ऑटो में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ सकता है, ठीक है ना। अगर बेरिस फ्लैग टूटा, कैंडल नीचे सस्टेन किया, तो उसी कैंडल का लो पे ट्रेड कीजिएगा, कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड नहीं कीजिएगा, ठीक है। टारगेट 1900 1850 का लेके चलिएगा नीचे के लिए जेवीएम ऑटो में, ठीक है। अगर नीचे टूटा तब, नहीं टूटा तो मत ट्रेड कीजिएगा, सिंपल। चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। सेकेंड स्टॉक रहेगा, नहीं मैस्डॉक, सेकेंड स्टॉक मैस्डॉक है ना, ध्यान दीजिएगा। कैसा पैसा बना मैस्डॉक आज, कैसा पैसा बना, 10% अपर सर्किट है मैस्डॉक का, 10% का हाई लगाया भाई। 5,000 में बाई करने बोले थे मैस्डॉक को, हाई लगाया है 53.50 का, 53.40 का, मस्त पैसा बना मैस्डॉक, है ना। और जो हम लोग सेटअप बनाए थे 2 आवर टाइम फ्रेम मैस्डॉक बुलिश फ्लैग, उसी बुलिश फ्लैग का सपोर्ट पे आया था। देखिए इस बुलिश फ्लैग का सपोर्ट पे आया था, ये सपोर्ट है ना, बार बार आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा, आ रहा है, जा रहा, तो आज क्यों नहीं जाएगा, आज भी जाएगा, आ जाया तो गया, बना पैसा, बहुत जबरदस्त बना मैस्डॉक, मस्त पैसा, रखिए बक्सा में दबा के, मेरे साथ रखिएगा, पैसा भी कमाइएगा, सीखिएगा भी और दूसरों को सिखाइएगा भी, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है मेरा, आप भी कमाइए, दूसरों को भी कमाने का मौका दीजिए, आप भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए, बस। इंडिया का हर एक घर में एक ट्रेडर होना चाहिए, तभी आपका लाइफ अच्छा चलेगा भाई, सिंपल, ठीक है। तो अभी देखिए मैस्डॉक 2 आवर टाइम फ्रेम में जो बुलिश फ्लैग हम लोग बनाए थे, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हो चुका है, कहीं ना कहीं मैस्डॉक कल फिर जैकपॉट बनेगा, ये देखिए आप लोग, ये डंडा था, ये फ्लैग जो बना हुआ है, ठीक है। तो बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट 2 आवर टाइम फ्रेम में सेटअप था, 2 आवर टाइम फ्रेम का बुलिश फ्लैग के ऊपर कैंडल पूरा का पूरा 100% बॉडी ऊपर क्लोज है, ऊपर ही ओपन हुआ और ऊपर ही 2 घंटे कैंडल क्लोज हो गया। तो मैस्डॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, ध्यान दीजिएगा, कल मैस्डॉक को 53.50 के ऊपर, 53.50 के ऊपर कल मैस्डॉक को ध्यान दीजिएगा, जैसे ही कल मैस्डॉक 53.50 को ब्रेक करता है, 53.50 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो मैस्डॉक का फर्स्ट टारगेट होगा 5800, 5800, सेकेंड टारगेट हो जाएगा, नहीं नहीं सॉरी, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5600, 5600, सेकेंड टारगेट 5800, 5800, ठीक है। अगर मैस्डॉक कल 53.50 को ब्रेक करता है, 53.50 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज का सस्टेन करता है, तो मैस्डॉक का फर्स्ट टारगेट होगा 5600, 5600 का, सेकंड टारगेट होगा 5800, 5800 का। जो कैंडल आज क्लोज हुआ है बुलिश फ्लैग के ऊपर, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा वाला स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। तो मैस्डॉक कल दबा के पैसा देगा, नया अलमारी खरीद लीजिए पैसा रखने के लिए, ठीक है भाई। मैस्डॉक कल जैकपॉट बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर सेकंड स्टॉक को देखते हैं। उसके बाद है हम लोग का ओएफएसएस, ओएफएसएस को ध्यान दीजिएगा, एक सेटअप बन रहा है, चलिए बनाते हैं। ये अभी हम ओएफएसएस में ड्रॉ किए रेजिस्टेंस, ठीक है। ओएफएसएस अभी हम लोग क्या ड्रॉ किए, रेजिस्टेंस, बार बार ओएफएसएस जा रहा है, यहीं से गिर रहा है, राइट,
बार बार ओएफएसएस जा रहा है, रही से गिर रहा है, देख रहे हैं कितने बार गया 1 आवर टाइम फ्रेम में, बार बार जा रहा है, गिर रहा है, तो ओएफएसएस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है। क्लियर? चलिए अब लोअर लो टू लोअर हाई एक सपोर्ट आ रहा है, उसको ड्रॉ कर लीजिए। सब सिखा चुके हैं भाई, सब प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। ये देखिए अब क्या बन गया, असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये बोथ तीन ऐसा पैटर्न है जो बोथ साइड वर्क करता है स्टॉक मार्केट में। ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ऊपर, नीचे ब्रेकआउट तो नीचे, सिंपल। ठीक है, तो फिलहाल ओएफएसएस में असेंडिंग ट्रायंगल बना है। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल अगर रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल लेवल आएगा आपका 11350 का आएगा मेरे ख्याल से, 11400 आ रहा है। ठीक है, अगर कल ओएफएसएस 11400 को ब्रेक करता है, 11400 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ कैंडल ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 11600। ठीक है, 11600, सेकंड टारगेट हो जाएगा 11800। क्लियर है? तो कल ओएफएसएस जैकपॉट बन सकता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा तो 5 से 6% ओएफएसएस जा सकता है ऊपर, 10% भी जा सकता है। ठीक है ना, अगर कैंडल क्लोज किया 11400 के ऊपर सस्टेन किया ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 11600, 11800 एंड 12000। ठीक है, तो ओएफएसएस कल भाई जैकपॉट 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 बनेगा 11400 के ऊपर, उससे पहले नहीं। जो कैंडल 11400 के ऊपर ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करिएगा। क्लियर है? ये रहा ब्रेकआउट होगा तब। लेकिन एक चीज आप लोग नोटिस किए, रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार है, ये देखिए ना, हम जूम कर दिए, ये है रेजिस्टेंस। ये देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम रेड कैंडल, शूटिंग स्टार, परफेक्ट शूटिंग स्टार है, परफेक्ट शूटिंग स्टार के नीचे रेड कैंडल सस्टेन है, शूटिंग स्टार का लो को ब्रेक करके रेड कैंडल क्लोज कर चुका है, तो एफएसएस नीचे भी आ सकता है ना। अगर बायर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो एफएसएस कल ये सपोर्ट को, जो असेंडिंग ट्रायंगल सपोर्ट जो ड्रॉ किए, उस सपोर्ट को रिटेस्ट करने आ जाएगा, 11000 तक आ जाएगा एफएसएस, 260 पॉइंट डाउन हो जाएगा, 11000 में हैमर बनेगा, फिर ऊपर निकल लेंगे। ठीक है, तो एफएसएस कल नीचे भी ध्यान दीजिएगा, शूटिंग स्टार का हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा, सिंपल। ठीक है, चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। उसके बाद कैम्स, कैम को ध्यान दीजिएगा, ब्रेकआउट जोन पे है, आज 5% अब था, मस्त पैसा बना। अब ध्यान दीजिएगा, कैम को ट्रेड कीजिएगा अब आप लोग इस लेवल के ऊपर, लेवल आएगा 4320 का आएगा मेरे ख्याल, 4330 आ रहा है। ठीक है ना, कैम को कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर ही है ना, हाँ वही है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा 4320 के ऊपर, 4320 के ऊपर, 4320 के ऊपर। ठीक है, 4320 के ऊपर। ठीक है, अगर कल कैम 4320 को ब्रेक करता है, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ऊपर बॉडी से कैंडल क्लोज कर सस्टेन करता है, तो कैम कल जैकपॉट 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 बनेगा। टारगेट होगा 4500 एंड 4650। ठीक है, अगर कैम 4320 को ब्रेक किया, 4320 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम में क्लोज कर सस्टेन किया, तो टारगेट होगा 4500 एंड 4600, 4650, 4500 होगा एंड 4650। अगर इसके ऊपर निकलता है तब, कौन सा लेवल, 4320 के ऊपर कैंडल क्लोज कर सस्टेन करता है तब, जो कैंडल 4320 को ब्रेक कर क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 को नीचे एक्स्ट्रा बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करिएगा। क्लियर है? तो कैम भी ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट 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 बन सकता है कल। ठीक है, उसके बाद है हम लोग का हाल, हिंदुस्तान एरोनेट, बस वही लेवल है। देखिए ये सपोर्ट तक आया था, सपोर्ट से रिवर्स, फिर सपोर्ट से रिवर्स, फिर सपोर्ट से रिवर्स हो गया हाल, लेकिन एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करेगा तो हाल जैकपॉट बनेगा। बस इसी रेजिस्टेंस का वेट कर रहे हैं, जिस दिन टूटा भाई दबा के पैसा देगा। 5100 के ऊपर लेवल, 5100 ही आएगा, 90 आ रहा है, 5100 राउंड फिगर पकड़िए ना, तो हाल 5100 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा। अगर कल हाल हिंदुस्तान एरोनेट 5100 को ब्रेक करता है, 5100 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से कैंडल ब्रेक करे क्लोज करे सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 5300, 5300, सेकंड टारगेट होगा 5500, 5500। क्लियर है? अगर कल हाल हिंदुस्तान एरोनेट 5100, 5100 के ऊपर ग्रीन कैंडल ब्रेक करके बॉडी के साथ कैंडल क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 5300 एंड सेकंड टारगेट 5500 का रहेगा। ठीक है, जो कैंडल 5100 के ऊपर ब्रेक करके क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा वाला स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करिएगा। क्लियर है?
तो हाल भी कल जैकपॉट बन सकता है, मिस मत कीजिएगा, 5100 के ऊपर, उससे पहले नहीं, ठीक है। बजाज ऑटो को ध्यान दीजिएगा, बजाज ऑटो अब रिवर्स हो रहा है, ठीक है। डे टाइम फ्रेम बजाज ऑटो में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, सपोर्ट आप लोग याद होना चाहिए, देखिए ये वाला याद है ना, लोअर लो टू लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर हाई लोअर हाई, लोअर लो टू हायर हाई, ठीक है ना, सॉरी। तो वही सपोर्ट से बजाज ऑटो रिवर्स हो गया, इसी ट्रेंड लाइन से बजाज ऑटो यहां तक आया, देख रहे रेड कैंडल वीक देखिए यहां तक आया, लेकिन क्लोज कहां हुआ, ऊपर हैमर, कितना भयानक हैमर है भाई, कितना सेलर यहाँ पे मार खाया, पुट वाला ऑप्शन सेल है या फ्यूचर शॉर्ट वाला, कितना गंदा मार खाया, दबा के मारा है बायर लोग, हथौड़ा हथौड़ा ले टांगी ले बस भाग, बहुत मार, बजाज ऑटो ऊपर क्लोज हो गया, बहुत लिया है, जड़ तक लिया है सेलर लोग को, ठीक है। तो अब बजाज ऑटो समझिए, इसीलिए बोलते हैं ना कैंडल क्लोज होने दीजिए, देखिए ना आप लोग, समझ में आ रहा है ये भाई, ये कैंडल ही समझ में आ रहा है कैसा खाया था, इसलिए बोलते हैं कैंडल क्लोज होने दीजिए, है ना। अब देखिए वही सपोर्ट से भाग गया, सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ, यानी ये सपोर्ट मेरे लिए वैलिड है ना, वैलिड। अब आइए 2 आवर टाइम फ्रेम में, अब जो ट्रेन लाइन ऊपर हम लोग ड्रॉ किए सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इसको उठाकर ऊपर शिफ्ट कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, सिंपल, ठीक है। ये लोग आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब बजाज ऑटो को ट्रेड करेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर प्लस ये हिडन लेवल के ऊपर, ठीक है। कौन सा लेवल है, 9000 9800 का राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 9800 पकड़ लीजिए ना, 9800 बहुत ऊपर, हाँ 9800 पकड़ लीजिए। अब बजाज ऑटो को हम लोग ट्रेड करेंगे 9800 के ऊपर, ठीक है। सेफ प्लेयर के लिए बता रहा है, जो सेफ है, जो सेफ खेलना चाहते हैं मार्केट में, तो बजाज ऑटो को सेफ प्लेयर लोग 9800 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, 9800 के ऊपर, ये वाला लेवल ड्रॉ कर देते, रुकिए, ये सेफ प्लेयर लोग के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, रिस्की प्लेयर के लिए भी एक लेवल देंगे। हम 9800 क्यों दिए, देखिए यहीं से गिर गया था ना बजाज ऑटो, फिर यहीं से गिर गया था 9800 के पास से बजाज ऑटो गिरा था, तो सेफ प्लेयर जो सेफ खेलना चाहते हैं बजाज ऑटो को, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट पे ट्रेड मत कीजिएगा, 9800 का रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तब ट्रेड कीजिएगा, 9800 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी सर ब्रेक क्लोज करता है बजाज ऑटो, तो आप लोग ट्रेड कीजिएगा सेफ प्लेयर लोग। टारगेट होगा 10,000, फर्स्ट टारगेट 10,000 होगा, सेकंड टारगेट हो जाएगा 10,200 बजाज ऑटो में, ठीक है, सेकंड टारगेट होगा 10,200। अगर 9800 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी से क्लोज कर सस्टेन किया, तो फर्स्ट टारगेट 10,000, सेकंड टारगेट 10,200 का रखिएगा, ठीक है। जो कैंडल 9800 या 9800 के ऊपर क्लोज होगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 को नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। ये सेफ प्लेयर के लिए हुआ, ठीक है। अब जो थोड़ा रिस्की प्लेयर है, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, इक्विटी में ट्रेड करते हैं, ठीक है भाई, तो भाई ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लीजिएगा, जैसे ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल टूटा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करके सस्टेन किया, तो आप लोग ट्रेड कर लीजिएगा, आपका टारगेट होगा, रिस्की प्लेयर का टारगेट होगा 9800, 10,000, 10,200, 200 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, क्लियर है, रिस्की प्लेयर के लिए सिंपल। जो कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिए, विदाउट स्टॉप लॉस कोई ट्रेड मत कीजिए, क्लियर है। चलिए अब दूसरा स्टॉक देखते हैं, दूसरा में अपोलो हॉस्पिटल, समझिएगा अपोलो हॉस्पिटल में तो भाई कुछ है नहीं, हम क्या बोले थे अपोलो और क्या हुआ, हम क्या बोले थे कि मेरा टारगेट अपोलो हॉस्पिटल में 6,868 का है, टेलीग्राम में भी लिख के दिए थे, अपोलो हॉस्पिटल स्विंग बन रहा है, पोजीशन को होल्ड कीजिए, बोले थे ना यूट्यूब में। आज कहां है अपोलो, क्यों बोले थे भाई, डे टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न था, बुलिश पैटर्न था, डे टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया भाई, बूम 6800 गया, आज का हाई है 6,750, 6750, 50 पॉइंट कम गया, बना पैसा, हैप्पी, बस मेरे साथ रहिएगा पैसा बनेगा। अब अपोलो हॉस्पिटल को ट्रेड करेंगे 6800 के ऊपर, ठीक है। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, अपोलो हॉस्पिटल को 6800 के ऊपर, 6,800 के ऊपर, अगर अपोलो हॉस्पिटल ब्रेक करता है 6,800 का लेवल को, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ कैंडल क्लोज कर सस्टेन करता है, तो अपोलो का नया टारगेट होगा 7,072। अगर 6,800 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में या 30 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल बॉडी से क्लोज कर सस्टेन करता है, तो टारगेट नया बनेगा अपोलो का 7,072 का, ठीक है। जो कैंडल 6800 के ऊपर क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 को नीचे एक्स्ट्रा भाग स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, क्लियर है। चलिए अब और स्टॉक देखते हैं,
सब जैकपॉट स्टॉक दे रहे हैं भाई, सब जैकपॉट है। एमसीएक्स ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके क्लोज कर गया है, ठीक है, तो एमसीएक्स कल दबा के पैसा देगा, लीजिए ये था एमसीएक्स का ऑल टाइम हाई, ठीक है, उसको ब्रेक करके 2 घंटा कैंडल क्लोज किया, ठीक है। लेकिन हम डे टाइम फ्रेम में चलते हैं, थोड़ा सेफ और चलेंगे। इसको उठा के ऊपर शिफ्ट कीजिए, हाँ, तो ठीक है, एमसीएक्स को ट्रेड करेंगे हम लोग 4280 के ऊपर, क्लियर है। एमसीएक्स को सब लोग कल ध्यान दीजिएगा 4280 के ऊपर, 4280 जो है एमसीएक्स का ऑल टाइम हाई है। अगर 4280 ऑल टाइम हाई है ना, एक सेकंड चेक कर लेते हैं भाई, रुक जाइएगा थोड़ा सा, मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। हाँ ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो कल सब लोग एमसीएक्स को ध्यान दीजिएगा 4280 के ऊपर, 4280 के ऊपर। जैसे ही 4280 को ब्रेक करता है, 4280 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करता है, तो एमसीएक्स का कल का टारगेट होगा आपका 4450, 4550, 4650, ठीक है। अगर एमसीएक्स 4280 ब्रेक कर गया, 4280 के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी से क्लोज सस्टेन कर गया, तो टारगेट 4450, 4550, 4650 का लेके चलिएगा, ठीक है। जो कैंडल 4280 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा भागकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड नहीं कीजिएगा, क्लियर है। ये रहा इंट्राडे वाले के लिए। और जो स्विंग करना चाहते हैं, पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं, तो एमसीएक्स के ऊपर 1 घंटे का कैंडल को क्लोज होने दीजिएगा, 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज होने दीजिएगा एमसीएक्स के ऊपर। कौन सा लेवल? 4280 के ऊपर 1 घंटे का कैंडल क्लोज कर जाएगा, बॉडी के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तो आप लोग स्विंग कीजिएगा, पोजीशन होल्ड करके चलिएगा। टारगेट रहेगा 5000, 5000। आने वाला कुछ दिन में 5000 भी एमसीएक्स चला जाएगा, ठीक है। हैप्पी। चलिए कुछ और स्टॉक देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, डिक्सन तो लिए ही नहीं भाई, डिक्सन भी दिखा रहे हैं, रुक रुक। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत अच्छा है भाई, है ना, आप लोग को हम दिए हैं और आज हम आप लोग कैरी भी करवाए। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट, ये था ऑल टाइम हाई, ब्रेक किया, नया हाई लगा, सपोर्ट लिया, सपोर्ट से ऊपर, ठीक है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी आया, ठीक है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट को कल कोई मिस मत कीजिएगा, मस्त पैसा बनेगा, ठीक है। ब्रेकआउट हो चुका है, जो लोग ट्रेड नहीं किए अब अल्ट्राटेक को ट्रेड कीजिएगा आप लोग 1200 के ऊपर, ठीक है। जो लोग ट्रेड नहीं किए, जो फ्रेश एंट्री करेंगे कल, तो अल्ट्राटेक को फ्रेश एंट्री करने के लिए 12000 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, 12000 को ब्रेक करेगा, 12000 एक ऑल टाइम हाई और रेजिस्टेंस भी है, ठीक है ना। अगर कल अल्ट्राटेक 12 सेफ जो होल्ड है उसके लिए तो ठीक है, जो होल्ड नहीं है, कल न्यू पोजीशन बनाना चाहते हैं, फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो 12000 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा, उससे पहले नहीं। अगर अल्ट्राटेक कल 12000 को ब्रेक करता है, 12000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से कैंडल क्लोज कर सस्टेन करता है, तो आपका इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 12200, सेकंड टारगेट हो जाएगा 12400, ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट का बहुत मस्त पैसा देगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 12000 के ऊपर ब्रेकर क्लोज किया तो 12200, 12400 आपको मिलेगा इंट्राडे में, ठीक है। आप पोजीशन जो होल्ड करके चलना चाहते हैं, जो स्विंग करना चाहते हैं भाई, स्विंग कर लीजिए, टारगेट रहेगा 13000, 14000, 15000, ठीक है। जो पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ठीक है ना, जो स्विंग करना चाहते हैं, तो भाई उनके लिए अल्ट्राटेक का टारगेट होगा, स्विंग टारगेट, पोजीशन होल्ड का टारगेट 13000, 14000, 15000, ठीक है, होल्ड कर सकते हैं। अल्ट्राटेक बहुत स्ट्रांग है ना। चलिए सिप्ला बीटीएसटी करवाए थे, जो कि आज प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन सिप्ला अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर आकर रिवर्स हो गया है, ठीक है। यही सपोर्ट था, हम आप लोग टेलीग्राम में अपडेट कर दिए थे, इसीलिए बोलते टेलीग्राम में एक्टिव रहिए, टेलीग्राम में अपडेट कर दिए थे। सिप्ला में 1525 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, किसी को एग्जिट करने नहीं बोले, 1525 पे आके रिवर्स हो गया, ठीक है ना। तो सिप्ला अभी भी स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट पे अपना मस्त सपोर्ट ले लिया, सस्टेन कर चुका है, होल्ड कर चुका है, तो कहीं ना कहीं सिप्ला 1580, 1600, 1620 भी जा सकता है आने वाले 1 से 2 दिन में, ठीक है। तो सिप्ला भी अभी स्ट्रांग है, डरने का नहीं। सिप्ला का पोजीशन तभी कट करेंगे जब 1525 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करके सस्टेन कर जाएगा, तो सिप्ला का पोजीशन को कट कर देगा, 1525 के नीचे क्लोज करेगा तब, ठीक है ना। चलिए डिक्सन भाई, डिक्सन का आज 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 या कल, कल शायद डिक्सन का कल क्वार्टर 1 का रिजल्ट है, ठीक है। और डिक्सन आज ब्रेकआउट भी आया, ठीक है, डिक्सन आज ब्रेकआउट भी आया, और हम आप लोग को दिए भी हैं, टेलीग्राम में हम दे दिए, ठीक है, टेलीग्राम में दे दिए, होल्ड भी करवाए, कैरी भी किए हम लोग भी, क्लाइंट का सब लोग स्टूडेंट सब,
ठीक है, तो डिक्सन को ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, हम आप लोग को ट्रेड दिए, देखिए ये देखिए, ये है डिक्सन, कितना अच्छा ब्रेकआउट आया था। हम बोले थे ना डिक्सन लुकिंग गुड फॉर बाय अबव 11,500, तुरंत में भाई 11,700 के आसपास चला गया तुरंत में, मतलब 10 से 15 11,700 खा लेगा, 200 पॉइंट ऐसे ही मिल गया, है ना। तो डिक्सन बहुत स्ट्रांग है ना, डिक्सन को आप लोग कैरी कर सकते हैं, पोजीशन होल्ड भी कर सकते हैं एंड स्विंग भी कर सकते हैं, स्विंग और पोजीशन दोनों सेम है, ठीक है। तो डिक्सन का टारगेट हम बोल के दिए हैं डिक्सन का बोल के दिया, अगर डिक्सन 11,500 के ऊपर सस्टेन कर गया तो टारगेट 12,800, ये वाला टारगेट ऑल टाइम हाई। तो डिक्सन 12,800 जा रहा है आने वाला कुछ दिन में डिक्सन 12,800 को लेवल को टच करेगा, आप लोग ध्यान दीजिए, हो सकता है 2-4 दिन में 12,800 चला जाए डिक्सन, है ना, मिस मत कीजिएगा, डिक्सन बहुत स्ट्रांग है, बहुत मस्त पैसा बनेगा, है ना भाई, क्लियर है। चलिए तो ये सब जितना स्टॉक अभी हम आप लोगों को बताएं, सब स्टॉक डोंट मिस वाला स्टॉक है, जैकपॉट स्टॉक है, कंडीशन मैच कर गया उसका बाप भी पैसा देगा, कोई रोक नहीं सकता है मेरे एनालिसिस को पैसा देने से, ठीक है भाई। हम मार्केट को कैसे नचाते हैं आप लोग देख रहे हैं, डेली टेलीग्राम में देख रहे हैं ना, कैसे हम अपने उंगली में मार्केट को नचाते हैं, तो उंगली में नचाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, ऐसे फ्री नहीं बैठते हैं, ठीक है ना, बहुत मेहनत करते हैं भाई, तब जाके नाचता है मार्केट मेरे उंगली पे, है ना। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए इस तरह। एक स्टॉक हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, समझिएगा, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहे हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कम से कम अगर आप इसको इन्वेस्ट कीजिएगा, इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा, तो कम से कम 5 साल भूल जाइए, 5 साल होल्ड कीजिए, 5 साल से ज्यादा 10 साल भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20, लेकिन 5 साल मिनिमम होल्ड करना होगा, लॉन्ग टर्म दे रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा बना कर देगा, ठीक है। कौन सा है, उजास एनर्जी लिमिटेड, उजास एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। मारियो वाला चार्ट पे भी मत चलिएगा, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये मारियो वाला कुछ कैंडल है ही नहीं, टिपिर डिबिर डिबिर ऊपर जा रहा, मारियो ट्रेडिंग 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 नहीं चलेगा, ठीक है, इस कैंडल पे मत जाइए, आइए मंथली टाइम फ्रेम में, अब देखिए अब आएगा मजा, ठीक है। उजास एनर्जी लिमिटेड आपका अप्रैल 2024 में 25 रुपया में आ गया था, अप्रैल 2024 में 25 रुपया में आ गया था, 25 से 4 महीना मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल है, सिर्फ 4 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, कहां आ गया 311, 25 से 311, कैसा रिटर्न, 1 लाख लगाकर 15-16 लाख बन गया, 25 से 311, 4 महीना में रिटर्न दिया भाई, ठीक है। अब और चीज जानिएगा, ये स्टॉक 30,000 के लेवल से गिर रहा है, ये लीजिए जूम आउट कर रहे हैं भाई, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने का ये स्टॉक में, कहां से गिर रहा है ये देखिए, 35,000 के आसपास से, दिख रहा है क्या लेवल है, 35,000, उजास एनर्जी लिमिटेड 35,000 के लेवल से गिरा है, और गिर के आया 25 रुपया नवंबर 2023 में, फिर ये कंपनी चालू हुआ आपका, इसमें इन्वेस्टमेंट चालू हुआ अप्रैल 2024 से, 25 से 311, तो अभी इसका टारगेट 35,000 तक का है, समझ रहे बात को, 30,000 35,000 आने वाला 5 साल 10 साल में जा सकता है ये, है ना, जिस तरह से भाग रहा है तो हमको लगता है 5 साल से पहले पहले चला जाएगा, तो भाई गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मिस मत कीजिएगा, जिनको अपने लिए इन्वेस्ट करना है, अपने फैमिली के लिए इन्वेस्ट करना है, अपने बाल बच्चे के लिए इन्वेस्ट करना है, वो लोग उजास एनर्जी लिमिटेड इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने कैपिटल के रिस्क के हिसाब से, ठीक है, ये मेरा अपना सजेशन है, ठीक है, ये मेरा अपना सजेशन है, हम कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसका क्या है नहीं है सब कुछ, तब जाके इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है, मेरा अपना सजेशन है, आप सजेशन आपको दे रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करने नहीं बोल रहे हैं, बस हम बता रहे हैं, ठीक है भाई, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, रडार में रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए साल और टाटा, थैंक यू, बाय बाय। जाने से पहले भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पे कमेंट नहीं कर रहे आप लोग, वीडियो पे कमेंट नहीं आ रहा है, जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो वीडियो आप सीख रहे हो, उस वीडियो को आप अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग देखे सीखे समझे स्टॉक मार्केट है क्या, टेक्निकल है क्या, प्राइवेट है क्या, ट्रेडिंग होता कैसे है, ठीक है ना। तो आप लोग शेयर क्या कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है ना, जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो का लिंक को शेयर कीजिए, और वीडियो पर लाइक कमेंट क्या कीजिए, है ना, आप लोग से ज्यादा ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं भाई शेयर क्या कीजिए, ताकि तभी हम लोग बढ़ पाएंगे, 1.5 साल होने जा रहा है अभी तक नहीं समझ में, इसलिए कभी कभी एक हफ्ता तक वीडियो नहीं बनाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए वीडियो बनाते ही नहीं है, इतना हेल्प कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं फ्री में भाई, इतना कुछ सिखा दिए फ्री में भाई, इतना स्ट्रांग आप लोग कर दिए फ्री में, फिर भी कुछ सपोर्ट नहीं है, इसलिए कभी कभी मूड ऑफ हो जाता है मेरा, इसलिए छोड़ देते हैं, है ना।
तो ऐसा रहेगा तो फिर नहीं मजा आएगा। इसलिए आप लोग रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट किया कीजिए, जो लोग न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली सोशल मीडिया में ज्यादा शेयर किया कीजिए, ठीक है। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप लोग कॉल ले सकते हैं और वहां से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट आने का मौका मिल रहा है। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू अपस्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना और उस पर ट्रेड करना है, ठीक है। ट्रेड भी आप स्टॉक पर ही करना होगा, तभी लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिएगा ना, निकाल देंगे हम। लिंक कहां मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल के लिंक के नीचे आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपन होगा तो आप स्टॉक की तरफ यूजर आईडी आएगा, नाम, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम मैसेज कर दीजिए, टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन ट्रेड आप स्टॉक पर ही करना होगा, तभी प्रीमियम ग्रुप बने रहेगा, ठीक है भाई। चलिए फिर कल के लेसन मिलेंगे, तब तक के लिए साल और डाटा, थैंक यू, बाय बाय। एंड इंस्टाग्राम का लिंक है भाई, आप लोग फॉलो कर लिया कीजिए, ठीक है। वहां भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह हम अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। चलिए बाय।